جی आपने चोलिस्तान के गुलकारों की आवाज़ें सुनी होंगी और ज़बरदस्त एक इनका जो एक साज़ है उसको यकतारा बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साज़ है और उस पे बेशुमार गुलकारों ने अपना लुहा बनवाया है। जलाल चांडियो साहब हमेशा यकतारे पे गाते रहे और जलाल लजवानी साहब यकतारे पे गाते रहे, पिताफी साहब यकतारे पे गाते रहे। तो बेशुमार ये चोलिस्तान के फ़नकार जो होते हैं, जो अवामी गुलकार होते हैं, उनका जो साज़ होता है वो यकतारा होता है। हम आपको दिखाते हैं यकतारा, आप दिखाएं उसको जोड़ते कैसे हैं आप? सर जी ये जो यकतारा साज़ है ये हज़ारों साल पुराना साज़ है। जो रोही चोलिस्तान में रहने वाले लोग थे तो इस यकतारे पर गाते थे, क्योंकि बहुत कदीमी साज़ ये पुराना साज़ है। रोही चोलिस्तान के लोग, देहात के लोग, गुमनाम जो फ़नकार थे इन पर साज़ अपना रैसल किया करते थे, गाते थे। उसके बाद जैसे दुनिया आगे से आगे तरक्की करती गई तो आस्ता आस्ता ये साज़ पीछे से पीछे चलता गया। अच्छा, हिंदुस्तान में भी इस साज़ को इस्तेमाल किया जाता है? सर जी हमारा ये जो हिंदुस्तान है वहीं की असल मौसीकी वहीं पर मकसद से ये तंबूरा हो गया, तानपुरा, यकतारा हो गया, हाँ सुरदा हो गया, मकसद बहुत से साज़ है जो वहीं पर तैयार होते हैं। तो अब हमारे ये जो दोस्त हैं अब्दुल गफ़ार मार साहब, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। ये जो यकतारा है ये बेसिकली एक लकड़ी का बनाया जाता है। हम आपको आज बताते हैं यकतारे के हवाले से। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त साज़ है, जब इस पे तारों के सुर छिड़ते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो हम आपको ये सुर भी दिखाएंगे और इसको छेड़ता हुआ भी दिखाएंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये साज़ बनता कैसे है, आखिर इसकी तैयारी पे कितना टाइम लगता है और ये मिलता कहाँ से है, ये भी आपको आज बताते हैं यकतारे के हवाले से। यकतारा ये आप थोड़ी देर के लिए अगर मुझे दिखा दें तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये यकतारा है ये तैयार कैसे होता है और इसकी जो तैयारी होती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये? सर जी ये जो जानवर ज़िबा होते हैं उनके ऊपर खाल होती है, बकरे की खाल, वो इस पर खाल लगती है। ये देख सकते हैं यकतारा ये कैसे बनता है। अच्छा, ये खूबसूरत जो नक्श निगारी होती है ये भी पीछे से हुई होती है या आप खुद करती हैं? नहीं सर जी, देखो कि ये चोलिस्तान के जो फनकार होते हैं, देखो कि पूरी दुनिया में इंसान रहते हैं, लेकिन ये देखिए तारें लग रही हैं, ये आप तार लगा रहे हैं ऐसे ना? जी जी सर। अच्छा, ये तार जब आवाज़ देती है इसकी, ये कैसी आवाज़ देती है, ये क्या तरीक़ेकार होता है उसका? सर ये जो तार है ये फौलाद की तार है। ये तार जब बजती है तो मैं यही कहता हूँ कि जो इंसान जो भी होते हैं, मैं यही कहता हूँ इस तार का इस तार में कुछ अल्लाह की तरफ से इसमें असर है कि जो कोई भी इंसान हो नींद में हो तो उसको भी जाग हो जाती है। जी ये तारें आजकल तो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक बनती जा रही हैं। बिजली के बिल देखकर जब तारों की बात करते हैं तो इंसान बड़ा ही परेशान हो जाता है, तो उसके अंदर के जो सुर हैं वो सारे तब्दील हो जाते हैं। सर जी जो ये आपने सवाल किया बहुत अच्छा, ये आप इसमें एक सिक्का देख रहे हैं, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये सिक्का लगा हुआ है और ये सिक्के को बड़े खूबसूरत अंदाज में काट के लगाया गया है। ये आप किसको कैसे फिट करेंगे? आप फिट करें इसको, ये आप देख सकते हैं, यही सिक्के जो होते हैं ये सुर बनाते हैं, यानी कि यहाँ भी पैसा लगता है और पैसे से ही सुर बनता है। सर जी जी सर, ये जो चीज़ है छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इसको, ये पैसा चीज़ छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत बड़े ज़बरदस्त जो पैसा है ना वो बहुत, देखिए यहाँ भी पैसा है और यही पैसा जो है तारों के सुरों को छेड़ता है। यानी कि जहाँ पैसा होता है वो पैसा होता है, वो हमारे सुर भी छेड़ता है और ये यकतारे के सुर भी छेड़ता है। तो ये आप यकतारा तैयार हो चुका है। सर ये देखें ये तारें छोटी छोटी है लेकिन इनका आवाज़ है, आवाज़ सुनवाए अपने नाजरीन को, आवाज़ सुनवाए। देख सकते हैं ये यकतारा तैयार हो रहा है। यकतारा चोलिस्तान का बहुत ही ज़बरदस्त मौसीकी के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त साज़ है। तो ये भी फिट हो रहा है। ये जितनी तारें इसकी टाइट होंगी तो मेरे ख्याल में उतनी ज़्यादा सुर होगी। जी ऐसे ना जमील भाई? सर जी देखें कि ये तारें होती है, जब इसको खोल कर यहीं पर पहुंचाया जाता है, ये इसकी मंजिल यहीं पर है, तो जब ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो इसके तार में इतना सा मक्स आवाज़ है, इतना बहुत प्रेम आता है सुनने में। अच्छा, ये यकतारे तैयार कहाँ पे होते हैं? बेसिकली सर जी ये जो हमारे रोही चोलिस्तान में जो लोग बैठे हैं देहात में, तो वो खुद ये लकड़ से तैयार करते हैं। इसके आगे अभी तो ये और है मकसद, नहीं तो ये जो हमारे सब्ज़ी कद्दू वगैरह होते हैं तो कद्दू को काट कर उसको एक साल सुखाया जाता है छाँव में, फिर वो सूख जाता है, फिर उसको काट कर उसके बीज बाहर निकाले जाते हैं, बाद में उस पर ये बकरे की खाल लगाई जाती है। तो सर जी बहुत मेहनत होती है इस पर भी। अच्छा, ये कितने का आता है यकतारा? क्या रेट है इसके? सर जी इसका अब शौक का तो कोई मोल ही नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में यकतारा जैसे यही बना हुआ है
तो ये मेरे ख्याल में अभी देखे 8-10 हज़ार की तो ये जो झालर है, ये जो मोती लगे हुए हैं ये हैं। उसके बाद ये जो इसकी ये लकड़ी से तैयार होती है, ये 35-4 हज़ार की सिर्फ यही है। ये बहुत ज़्यादा कश्मीर में मिलती है। उसके साथ हमारे देहाती लोग बहुत हैं, जो बुजुर्ग लोग वो यहाँ से तैयार करते हैं यहीं पर। मेरे ख्याल में 10-15-17 हज़ार में ये यकतारा तैयार होता है। यानी कि 15 से 16 हज़ार 20 हज़ार तक नॉर्मल यकतारा मिल जाता है। तो आज आपको हमने यकतारे के हवाले से बताया, तो फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।